हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर। उसमें हमारा एक्सरसाइज क्या चल रही है 1.3। उसमें का क्वेश्चन नंबर 2 में का हमारा एग्जाम्पल कौन सा चालू है? एग्जाम्पल नंबर 5 चल रही है। पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा? एग्जाम्पल जो थर्ड और फोर्थ था उसमें का वो हमने क्या कर लिया, स्टडी कर लिया। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5 स्टडी करेंगे। तो देखो क्या बताया हमें यहाँ पर, y इज इक्वल टू ई रेस टू टेन एक्स प्लस लॉग एक्स टेन रेस टू एक्स, ऐसा हमें दिया गया है। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल सॉल्व किए वैसे हमें क्या करना है, आगे एग्जाम्पल सॉल्व करने। तो चलिए पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको e कंसिडर कर लेते हैं, सॉरी u। तो इसको क्या कहेंगे हम, e रेस टू क्या कंसिडर कर लेंगे, टेन एक्स। इसको क्या कंसिडर कर लेंगे, v कंसिडर कर लेंगे। लॉग एक्स रेस टू क्या, इसको टेन एक्स हम इसको कंसिडर करेंगे। अब देखो इसके बाद हर बार की तरह हमें क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ पर भी लॉग, यहाँ पर भी लॉग, दोनों साइड को लॉग लेना और उसको आगे सॉल्व करते जाना। यही बेसिक कंसेप्ट है। देखो इसमें हम क्या करना है, लॉग लेना है। तो इसको लॉग यू आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ ई रेस टू क्या है यहाँ पर, टेन एक्स। दोनों साइड को हमें क्या लगाना है, लॉग लगाना है। तो लगा दिया। उसके बाद जो ब्रैकेट रेशियो टर्म है, जैसे कि स्क्वायर वगैरह जो कुछ भी होगा उसको हम क्या कर लेंगे, आगे ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेन एक्स और अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पर लॉग ऑफ ई बच जाएगा। क्या बच जाएगा, लॉग ऑफ ई बच जाएगा। ठीक है, ये टेन एक्स को मैंने यहाँ पर आगे ले लिया, अंदर क्या बचा, सिर्फ लॉग ई बच गया। अब देखो यहाँ पर हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखो यहाँ पर और एक स्टेप हमें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये जो लॉग ई है, लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है, वन वैल्यू होती है। क्या होती है, वन वैल्यू। तो लॉग ई की वैल्यू वन आ जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा, क्या बच जाएगा, लॉग यू इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, यहाँ पर टेन इंटू एक्स बच जाएगा। क्या बच जाएगा, टेन इंटू एक्स। अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन निकालना है। तो लॉग यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन यू डी यू अपॉन क्या होता है, डी एक्स इज इक्वल टू को इज इक्वल टू। अब देखो टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। क्या होता है, सेक का क्या होता है, स्क्वायर। तो देखो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हमें मालूम है, टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है। अब देखो वन अपॉन यू है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर u इंटू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो देखो u की वैल्यू क्या है, u को हमने क्या माना है, u को माना है हमने e रेस टू टेन एक्स माना है। क्या माना है, e रेस टू टेन एक्स। तो हम यहाँ पर लिख देंगे e रेस टू टेन एक्स इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। क्या आ जाएगा वहाँ पर, सेक का क्या हो जाएगा, वहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो एक मिनट में गणित देख लेता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल सही है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है हमें, इसका हमें क्या करना है, अभी डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को क्या कर लेंगे हम, यहाँ पर लॉग ले लेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया लॉग ऑफ वी। अब इसका लॉग लूंगा मैं, लॉग ऑफ यहाँ पर क्या है, लॉग एक्स रेस टू क्या है, टेन एक्स। जो कुछ भी होगा वो हमें देखना है। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं, डबल लॉग आए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो इज इक्वल टू, जो ब्रैकेट रेसिस्टर में उसको आगे ले लो, ले ले यहाँ पर आ गया टेन एक्स इंटू क्या आ गया, लॉग ऑफ लॉग एक्स आ गया। अब देखो इसका हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग वी का डिफरेंशिएशन क्या आता है, वन अपॉन वी डी वी बाई क्या आता है, यहाँ पर डी एक्स आता है। अब देखो यहाँ पर u इंटू वी का क्या हो गया, रूल आ गया फिर से, जो पिछले एग्जाम्पल में क्या था। तो यहाँ पर रूल है, पहला कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा कांस्टेंट पहले का डेरिवेटिव। यही हमें फॉर्मूला याद रखना है। तो देखो पहला कांस्टेंट यानी कि टेन एक्स एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव। ठीक है, लॉग ऑफ लॉग एक्स मैंने कैसे बताया था आपको, हम पहले इस लॉग का लेंगे और बाद में किसका लेंगे, इस लॉग का डिफरेंशिएशन हम लेंगे। अगर इस लॉग का लेना है तो इस लॉग को हटा देना है। ठीक है,
तो इसके आगे क्या बच गया, सिर्फ लॉग एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/log x आ जाएगा। बाद में इस लॉग का ले लिया, इस लॉग का हमने डिफरेंशिएशन ले गया, नहीं लिया, तो इस लॉग का क्या आएगा, इस लॉग को मिटा दो तो क्या बच जाएगा, सिर्फ x। तो इसको सिर्फ हमें क्या करना है, 1 में लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया। इस लॉग को हटा देना, उसके आगे क्या है log x, उसको ही सिर्फ 1 में लिखना है। बाद में इस लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, उसके सामने क्या है x, उसको ही सिर्फ 1 में लिखना है, वही उसका क्या है, डिफरेंशिएशन है। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्लस दूसरा कांस्टेंट, पहले का डेरिवेटिव, दूसरा क्या है हमारे पास, log ऑफ log x, ये क्या है हमारा कांस्टेंट, पहले का डेरिवेटिव। तो tan का डेरिवेटिव क्या आता है, सेक स्क्वायर आता है, क्या आता है, सेक स्क्वायर। तो इसको लिखना पड़ेगा सेक स्क्वायर x। ठीक है, जो कुछ भी होगा वो हमें लिखना है। उसके बाद अब देखो ये v डिनोमिनेटर में इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा dv डिवाइडेड बाय dx, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो tan इंटू 1 क्या आ जाएगा, tan x डिवाइडेड बाय x इंटू लॉग x, x log x, प्लस को प्लस। अब देखो ये जो सेक स्क्वायर है इसको पहले लिख दो, तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू लॉग ऑफ log x आ जाएगा। तो अब अगले स्टेप में क्या करना है, ये जो v की वैल्यू है, ये v की वैल्यू में रखनी है। v हमारे लिए क्या है, log x tan रेस टू x। तो देखो यहाँ पर लगता हूँ मैं, log x रेस टू क्या है यहाँ पर, tan x इन ब्रैकेट में, ये जो कुछ भी है यहाँ पर हमें वापस लिखना पड़ेगा। क्या है यहाँ पर, tan x डिवाइडेड बाय x log x। ठीक है, यहाँ पर प्लस साइन है, प्लस यहाँ पर क्या है, सेक का स्क्वायर x इंटू लॉग ऑफ क्या है यहाँ पर, log x, ब्रैकेट कंप्लीट। तो देखो हमने इसका डिफरेंशिएशन निकाल दिया, इसका भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डिफरेंशिएशन निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, इसकी जो वैल्यू है वो ओरिजिनल जो इक्वेशन है उसमें हमें पुट करनी है। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, 1। ये जो आया उसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, 2। और ये जो आंसर आया उसको हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो ये जो जो हमारा इक्वेशन नंबर है उसका हम क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, उसका विथ रिस्पेक्ट टू x से हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन है, यानी कि इसका। तो देखो ये क्या आ जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन आ जाएगा dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू को इज इक्वल टू अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे d अपॉन dx। क्या है यहाँ पर, e रेस टू क्या है, tan x है, प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या है, d अपॉन dx। क्या है यहाँ पर है log x रेस टू कितना है, tan x, उसके रेस टू कितना है, tan x। तो इसका हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिफरेंशिएशन फाइंड किया है, जैसे कि du अपॉन dx है, u का मतलब क्या है, e रेस टू tan x है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं d अपॉन dx। u की जगह क्या रखना है, हमें ये रखना है, क्या है, e रेस टू tan x, यानी इसका डिफरेंशिएशन ये आता है। तो यही वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पर पुट करनी है। तो देखो इसका पहले का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e रेस टू tan x इंटू क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर x प्लस को प्लस इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि ये जो हमने dv बाई dx फाइंड किया है वही उसका डिफरेंशिएशन है। क्या है, देखो यहाँ पर है log x रेस टू क्या है, tan x, ये ब्रैकेट में है। यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, आपको दिखाई भी नहीं देगा। तो क्या आ जाएगा इन ब्रैकेट के अंदर, थोड़ा सा इधर ही लिख देता हूँ। यहाँ पर देखो क्या आ गया, tan x डिवाइडेड बाय x log x प्लस यहाँ पर क्या आ गया, सेक स्क्वायर x इंटू log ऑफ log x। ठीक है, ये पूरी तरह से इसका क्या होगा, यहाँ पर आंसर आ गया। ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ ध्यान में रखो। ये क्या था, इसका पूरी तरह से इसका क्या हो गया, यहाँ पर सॉल्यूशन आ गया। देखो जैसे हमने पहले 4 एग्जांपल सॉल्व किया है,
वैसे ही आगे के सभी एग्जाम्पल हमें क्या करना है, सॉल्व करने हैं। अगर आपको एक भी समझ में आ गया तो बाकी के एग्जाम्पल बहुत ईजी तरह से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसमें का। अब देखो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 है। इसमें भी हमें क्या दिए, साइन एक्स रेस टू टेन एक्स प्लस कॉस एक्स रेस टू कॉट एक्स। इसको भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, जो पिछले एग्जाम्पल में किया वही करना है। ठीक है, इसको हम यू कंसिडर करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, कितना 1। अब देखो यहाँ पर ये जो है इसको हम क्या करेंगे, यू कंसिडर करेंगे। क्या है यहाँ पर, साइन एक्स रेस टू कितना आ गया यहाँ पर टेन एक्स, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, यू कंसिडर करेंगे। फिर बाद में क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड यहाँ पर दोनों को लॉग लेना है। तो यू का क्या हो जाएगा यहाँ पर लॉग यू आ जाएगा, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर भी लॉग लगाना है हमें, लॉग ऑफ क्या आ गया यहाँ पर साइन एक्स रेस टू क्या आ गया टेन एक्स। उसके बाद रेस्टोरेटर में आगे लेना है टेन एक्स, अंदर क्या बचे यहाँ पर टेन एक्स इंटू क्या बच गया यहाँ पर लॉग ऑफ साइन एक्स बच गया। अब देखो ये हमारा आ गया लॉग ऑफ यू। अब देखो यहाँ पर हमें u इंटू वी का रूल इस्तेमाल करना है, यहाँ पर हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखो लॉग यू का क्या आता है 1 अपॉन यू डी यू अपन क्या आता है डी एक्स। अब u इंटू वी, यू इंटू रूल क्या कहता है, पहला कांस्टेंट यानी टेन एक्स हमारा एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव। अब देखो इसका लॉग क्या होता है, तो लॉग का डेरिवेटिव पहले लेंगे, उसके बाद साइन का लेंगे। किसका लेंगे, पहले हम लॉग का लेंगे और उसके बाद किसका डेरिवेटिव लेंगे, हम साइन का। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, यानी कि उसके सामने वाली जो क्वांटिटी है उसको सिर्फ 1 अपॉन में लिखना है। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू लॉग का डिफरेंशिएशन ले लिया, लेकिन साइन का लिया गया हमने यहाँ पर नहीं। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स होता है, क्या होता है कॉस एक्स, प्लस को प्लस दूसरा कांस्टेंट यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर लॉग ऑफ साइन एक्स क्या है कांस्टेंट, और tan का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। किसका डेरिवेटिव होता है tan का होता है। अगले स्टेप में देखो इज इक्वल टू tan का मतलब क्या होता है साइन अपॉन कॉस, क्या होता है साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये डिवाइड है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो इनटू यहाँ पर क्या है कॉस अपॉन साइन लिखना है हमें, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, प्लस को प्लस सेक स्क्वायर को मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ पर क्या है लॉग ऑफ साइन एक्स ब्रैकेट कंप्लीट। साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस हमारा क्या हो गया कट गया। यू का मतलब क्या है साइन एक्स रेस टू टेन एक्स, तो लिखना पड़ेगा साइन एक्स रेस टू क्या है टेन एक्स इन ब्रैकेट, इसमें क्या बचा सिर्फ 1 बचा, साइन को साइन गया कॉस को कॉस चला गया, तो 1 प्लस यहाँ पर क्या बच गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ पर बच गया लॉग ऑफ साइन एक्स, एक क्वांटिटी हमारे यहाँ पर बच गई। इसको हम इक्वेशन नंबर कितना देंगे 2 देंगे। उस तरह तीसरा जो है वो तीसरा हमें यहाँ पर लिखना है, क्या है तीसरा इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा इसको। मतलब अब देखो एंड लिखेंगे v इज इक्वल टू क्या कंसिडर करेंगे a, क्या है हमारे पास cos x रेस टू कितना है cot x है। अब देखो यहाँ पर भी लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो हो जाएगा log v इज इक्वल टू यहाँ पर भी लॉग ले लेंगे तो हो जाएगा cos x रेस टू cot x। उसके बाद cot x को आगे ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा cot x, यहाँ पर हो जाएगा log cos x, ब्रैकेट टर्म को आगे ले लिया, log की प्रॉपर्टी यूज की, यहाँ पर आ जाएगा log v। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है। क्या लेना है
डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमें यहाँ पर लेना है। तो देखो लॉग वी का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, 1/v dv/, क्या आता है, dx आता है। लॉग का लेंगे 1/v और v का बाद में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। अब देखो यहाँ पर फिर से आ गया u इंटू वी, जैसे हमने यहाँ पर किया है वैसे हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो देखो क्या आता है, पहला कांस्टेंट यानी कि कॉट एक्स जो है वो एज इट इज रह जाएगा, इसका डेरिवेटिव इनटू, पहले लॉग का डेरिवेटिव लेंगे, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है, यानी कि उसकी आगे वाली क्वांटिटी को सिर्फ 1/, में लिखना है। तो क्या हो जाएगा 1/cos x। अब देखो लॉग का ले लिया, कॉस का लिया हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं लिया, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, क्या होता है माइनस साइन एक्स। उसके बाद प्लस को प्लस, दूसरी क्वांटिटी एज इट इज, दूसरी क्या है हमारे पास लॉग ऑफ कॉस एक्स एज इट इज, यहाँ पर ब्रैकेट डालना रहेगा मेरे से। देखो लॉग ऑफ कॉस एक्स एज इट इज। अब देखो कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। आपको दिख रहा है कि, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। अब देखो v डिवाइड में इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा dv/, क्या आ जाएगा dx, v यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। कॉट का मतलब क्या होता है cos x अपॉन साइन x, क्या होता है cos x अपॉन साइन x इनटू, यहाँ पर क्या है साइन x अपॉन cos x है, क्या है साइन x अपॉन क्या है cos x प्लस। अब देखो थोड़ा सा हम क्या करते हैं एडजस्टमेंट करते हैं, यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर भी माइनस है, तो इसमें से माइनस माइनस को हम क्या करते हैं यहाँ पर कॉमन बाहर निकालते हैं। ठीक है, आपको मैं बता दो कैसे करना है, यहाँ पर माइनस को माइनस रहेगा या फिर इसको कॉमन ही निकाल दो तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर इन दोनों को हमने क्या कर दिया, माइनस को कॉमन बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर रह जाएगा प्लस को प्लस। यहाँ पर क्या है लॉग ऑफ क्या है, तो पहले हम कोसेक को लिखते हैं, पहले क्या है कोसेक स्क्वायर एक्स इनटू क्या है यहाँ पर लॉग ऑफ कॉस एक्स, ब्रैकेट हमारे यहाँ पर कंप्लीट, इज इक्वल टू वी की वैल्यू क्या है, वी मतलब है कॉस एक्स रेस टू कॉट एक्स। तो देखो कॉस एक्स रेस टू क्या है कॉट एक्स, लेकिन साइन कौन सा है उसको माइनस है। अब देखो कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, अंदर बच गया 1 प्लस ए एज इट इज कोसेक स्क्वायर एक्स इनटू लॉग ऑफ कॉस एक्स, ये क्वांटिटी यहाँ पर क्या होगी बच गई। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस, इसको नाम देगा हम इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। अब देखो ये जो हमारा इक्वेशन 1 है उसका हमें डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन लेने के बाद ये जो क्वांटिटी है यही हम उसमें क्या करेंगे पुट करेंगे। तो देखो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो इसका y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा dy/, क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा d अपॉन dx। अब देखो यहाँ पर क्या है साइन एक्स रेस टू टेन एक्स है, देखो साइन एक्स रेस टू क्या है यहाँ पर टेन एक्स है, प्लस इसको भी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये क्या है हमारा कॉस एक्स रेस टू क्या है यहाँ पर कॉट एक्स है। ठीक है, यहाँ पर प्लस इसको भी हमें d अपॉन डी एक्स से लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है dv/dx, v का मतलब क्या है cos x अपॉन cot x, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ cos x रेस टू cot x क्या आ गया, ये पूरी की क्वांटिटी आपको दिखाई दे रही वही क्या है उसका डिफरेंशिएशन है। अब देखो ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 और 3 है ये किसमें पुट करना है हमें, इसके जगह यहाँ पर क्या करना है पुट करना है। तो देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं अभी उसको पुट करते हैं, थोड़ी सी जगह हमें कम पड़ रही है। ठीक है, देखो dy/dx आ जाएगा यहाँ पर dy/dx
dx इज इक्वल टू, पहले साइन एक्स रेस टू टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, ये देखो ये हमारा क्या आ गया du बाई डी एक्स, यानी कि क्या u की वैल्यू क्या है यहाँ पर साइन एक्स रेस टू टेन एक्स है, तो देखो यहाँ पर साइन एक्स रेस टू क्या है टेन एक्स है, इसका क्या है हमारा यहाँ पर d अपॉन डी एक्स, आपको ये याद रखना है u की वैल्यू को मतलब क्या है साइन एक्स रेस टू टेन एक्स, यानी कि यही डेरिवेटिव आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो इसकी वैल्यू क्या है ए वैल्यू सिर्फ हमें वहां पर लिखनी है, तो देखो इसकी वैल्यू क्या है साइन एक्स रेस टू क्या है टेन एक्स है, अंदर अंदर ब्रैकेट में क्या है वन प्लस यहाँ पर है सेक स्क्वायर एक्स इनटू यहाँ पर क्या है लॉग साइन एक्स, क्या है लॉग साइन ऑफ एक्स ब्रैकेट कंप्लीट, ये इसका डेरिवेटिव ले लिया, प्लस क्या है डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स रेस टू कॉट एक्स, प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स रेस टू क्या कॉट का आएगा v dv बाई डी एक्स, यानी कि यही डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स रेस टू कॉट एक्स, इसकी वैल्यू आ गई माइनस, क्या आ गई यहाँ पर माइनस आ गई, देखो यहाँ पर साइन कौन सा आ जाएगा प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ गया कॉस एक्स रेस टू क्या है कॉट एक्स आ गया, अंदर ब्रैकेट में देखो ब्रैकेट यहाँ पर नहीं बैठेगा तो मैं नीचे लिख देता हूँ क्या है वन प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इनटू क्या है लॉग ऑफ कॉस एक्स ब्रैकेट कंप्लीट, तो इस तरह से हमारा जो एग्जाम्पल था, एक मिनट इसको टोपन लगा देता हूँ, तो देखो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 2 में का वो हमने यहाँ पर पूरी तरह से क्या किया सॉल्व किया। अब देखो सभी एग्जाम्पल को पैटर्न क्या है सेम ही है, इसलिए हम थोड़ा क्या कर रहे हैं फास्ट क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं। आपको पहले के 2-4 अगर एग्जाम्पल समझ में आ गए तो ये बाकी के भी आपको क्या हो जाएंगे समझ में आ जाएंगे। आपको सिर्फ एक ही रूल यूज करना है u इंटू वी का, और आपको क्या याद होना चाहिए डिफ्रेंशिएशन, किसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जैसे कि कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, टैन का होता है सेक स्क्वायर, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, कॉस का होता है माइनस साइन, ये जो बेसिक डिफरेंशिएशन है वो आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। वही हमें यहाँ पर डायरेक्ट पुट करने, तो देखो जैसे कि यहाँ पर देखो यहाँ पर हमने टैन का डेरिवेटिव क्या लिया डायरेक्ट सेक स्क्वायर लिया, जैसे कि कॉट का डेरिवेटिव क्या लिया यहाँ पर माइनस कोसेक स्क्वायर। अगर आपको अच्छी तरह से याद होगा तो हम इसको इजी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कॉट का मतलब क्या होता है कॉस अपॉन साइन, और जैसे कि टैन का मतलब क्या होता है साइन अपॉन कॉस, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें एग्जाम्पल नंबर जो 6 है वो हमने यहाँ पर पूरी तरह से सॉल्व कर दिया, ठीक है। अगर आपको सॉल्व करना है एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। ये 1-2 बार प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे तो आपको पूरी तरह से ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगी समझ में आ जाएगी, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।